तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं किस कारण से हो रहे हैं और क्यों हुए। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है साइबर सेल के द्वारा या साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा, इनके द्वारा ये अकाउंट फ्रीज किया जाता है। अब सवाल यह है कि आपके ऊपर चार्ज कितना लग गया है, आपको क्या आपके घर पुलिस आएगी, आपके घर पर कोई नोटिस आएगा, ये सारी जानकारी मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। ध्यान से रखना, ध्यान से देखना सारी वीडियो। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मेरे खुद से 2-3 अकाउंट थे फ्रीज हो चुके थे, उनमें से कुछ चले कुछ नहीं चले, और कैसे चलेंगे और कैसे नहीं चलेंगे और किस प्रकार के अकाउंट चलेंगे सब मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। आपका अकाउंट फ्रीज होने का जो मेन कारण है, एक ऐसी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई है जिस पर कोई पहले से ही केस चल रहा हो, यानी वो कोई फ्रॉडगिरी से पैसा किसी ने लिया था, वो आपके अकाउंट में डला तो आपका अकाउंट फ्रीज हुआ। आपने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, आप टेंशन न ले। आपने, जहाँ तक मुझे पता, आप गेमिंग के द्वारा फ्रीज हुआ होगा, आप ऑनलाइन गेमिंग करते होंगे, उसी की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। चाहे आपने उसमें 100 रुपये लिए हैं, वो भी उसी पर भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। ये नहीं कि भाई आपने 1000 रुपये लिए, लाख रुपये लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका अकाउंट अगर फ्रीज होगा ना, 100-200 रुपये की ट्रांजेक्शन होगी, वो पीछे से फ्रॉडगिरी से आई होगी, तो भी आपका अकाउंट 100% फ्रीज होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये एक तरीका है, जैसे भाई सपोज दैट मैंने किसी से पैसा लिया, ठीक है, और मैंने किसी और को भेजा हुई ऑनलाइन, और उसने किसी और को भेजा, और उसने किसी और को भेजा, यानी 4-5 लेवल तक गवर्नमेंट फ्रीज कर सकते हैं साइबर सेल बैंक अकाउंट। जैसे भाई मैंने किसी से लिया, उसने वह पैसा किसी फ्रॉडगिरी से ले रखा था, ठीक है, उसके ऊपर उसके मतलब उस पेमेंट ऊपर किसी व्यक्ति ने केस कर दिया, ठीक है, वो मेरे अकाउंट में आई, मेरा अकाउंट फ्रीज। मैंने किसी और को दी, वो अकाउंट फ्रीज। उसने किसी और को दी, वो अकाउंट फ्रीज। नहीं, 4 अकाउंट तक फ्रीज हो सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई क्या भाई, मुझे अब जब मेरे पास कोई पुलिस आएगी या मेरे घर पर कोई नोटिस आएगा। जी नहीं, आपका ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका अकाउंट होल्ड हुआ है, फ्रीज हुआ है। इसमें क्या तो आपका अकाउंट होल्ड हो सकता है, अमाउंट, क्या तो आपका अमाउंट ही होल्ड होगा या अकाउंट होल्ड होगा। आपने बैंक में जाना और पता कर लेना, सर कितने अमाउंट पर होल्ड हुआ है। बैंक में जाना और पता करेंगे आपसे कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में कैसे हुई है। आप उसका जवाब तो दे नहीं पाओगे जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि गेमिंग अकाउंट में आप कोई जानकारी नहीं दे सकते कि आपके अकाउंट में कहाँ से पैसा आया और किसने भेजा है। ठीक है, अगर आपने उसकी प्रॉपर डिटेल है आपके पास कि भाई मैं उस आदमी को जानता हूँ, ये है, इस प्रकार मेरा पैसा आया, तो आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा। अगर आपने नहीं दे सकते तो आपका अकाउंट फ्रीज होगा। ठीक है, अब खुलेगा कब। ठीक है, खुलने का तो इसमें चांस होता है, आप अपनी के में आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ आपसे ITR वगैरह भरवाएंगे, आपको जो जो कहेंगे आप उनकी बातें मान लेना, सब कुछ कर देना, उसके बाद खुल जाएगा। वरना मैं सपोज दैट एकदम मना कर देंगे कि आपका अकाउंट खुल नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी। आप उनको कोई हिस्ट्री नहीं दे सकते कि भाई मेरे अकाउंट में यहाँ से पैसा आया, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ठीक है, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर जितने का भी होल्ड आया हो उस अमाउंट को फ्रीज कर दो, बाकी मेरा अकाउंट चला दो। आपका अकाउंट ऐसे तो चल सकता है, अगर आपकी कोई बैंक में अच्छे पहचान है तो थोड़ा चल सकता है आपका काम। ठीक है, बिना आपके, अगर आपको कोई नहीं जानता, मतलब कोई आपका गवाह ही नहीं है, तो वही क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार बैंक में जाएँ, वहाँ पता करें क्यों हुआ। मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था, अभी मेरा अकाउंट HDFC का फ्रीज हुआ था। मैं गेमिंग करता था, ऑनलाइन गेमिंग, एविटर वगैरह वाली और कलर प्रेडिक्शन वाली, वो वाली गेमिंग करता था, उसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ था। उसमें लगभग पैसा पड़ा था काफ़ी। ठीक है, वो अकाउंट फ्रीज हुआ। मेरा अकाउंट चला लगभग 2 साल के बाद, पूरे 2 साल के बाद, क्योंकि शुरू में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगो गए, मैं दे हो गया। फिर एक जानकार भैया थे, उनसे थोड़ी हेल्प ली, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसा होगा थोड़ा। फिर मैंने अपने अकाउंट, जो मेरे अकाउंट में बैलेंस पड़ा था, उसकी FD कराई वहीं के वहीं, सर कि सर मेरा अकाउंट चलाओ, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो जितने बैलेंस था उसकी मैंने FD करवाई कुछ, तो इस प्रकार तो खुल गया था मेरा। उसके बाद SBI का होल्ड हुआ। SBI का होल्ड होने के बाद उसमें मेरे लगभग ऐसा आया था 2000 रुपये का होल्ड। ठीक है, वो 2000 रुपये का होल्ड आया। मैंने कहा सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मेरा गेमिंग का पैसा आता, क्योंकि मैंने वहाँ डायरेक्टली नहीं बोला था, क्योंकि मैं पहले ही जान चुका था कि ऐसा होगा। पहले अमाउंट देगा कि कितना अमाउंट है, अगर भाई ज़्यादा अमाउंट होगा तो मैं उसका कोई बैलेंस, मतलब उसका कोई पता दे नहीं पाऊँगा कि कैसे आया। तो उसने बताया कि भाई आपके अकाउंट पर 2000 रुपये का होल्ड है, ये 2000 की आप डिटेल दे दो कि ये पैसा कैसे आया। तो मैंने बोला सर मुझे नहीं पता, कि मैं नहीं जानता इस ट्रांजेक्शन के बारे में, मेरा तो एक व्यापार है, मतलब मेरा एक बिजनेस है शूज वगैरह का, और मेरा वहाँ से किसी कस्टमर्स ने कर दिए होंगे, मैं बताऊँ कहाँ से आपको डिटेल दूँ, कैसे दूँ कि कौन था वो कौन नहीं था।
ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ये आपका नॉर्मल अकाउंट है, आप इसे बिजनेस अकाउंट में क्यों यूज कर रहे हैं। सर मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैं नॉर्मल बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, तो अब मैं अपना बड़ा अकाउंट खुलवा लूँगा करंट वगैरह, तो उससे करूँगा सर, प्लीज़ ये वाला अकाउंट चला दो, रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और एक एप्लीकेशन लिखवाई कि आज के बाद मैं इसमें कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस वाली नहीं करूँगा, तो ये अकाउंट चल गया था। ठीक है। तो आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता देना, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगा कि कैसे और क्या। आपकी कंडीशन बताओ भाई पहले कि आपको किस प्रकार से फ्रीज हुआ, तो मैं आपको सारी कंडीशन मैं आपको कमेंट में बता दूँगा, उसके ऊपर अलग वीडियो बना दूँगा।